नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्तों को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बाकी टीम लीडरों को देखते हुए उनसे कुछ कह रहा होता है कि इस मंथ कंपनी ने जो अपना टारगेट है वो पूरा नहीं किया है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। तभी बाकी जो साथी है उनको दिखाया जाता है। इनमें से एक जो है अपना क्रॉसिंग लेग करके बैठा होता है, दूसरा जो है अपने मन ही मन कुछ सोच रहा होता है, तीसरा को मोबाइल चलाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का जो दोस्त है इन सभी को देखकर अपनी मन ही मन सोचने लगता है कि इन ये सभी जो है मेरी बातों के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसी समय ये जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के जो टीम लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त के पास आता है और उनके नाम को लेते हुए कुछ कहने लगता है। कहता है, डोनाल्ड, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है टीम लीडर बने हुए, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, मैं बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ। फिर हावर्ड के बारे में कहने लगता है कि हावर्ड को इस कंपनी में नहीं रहना चाहिए, अगर तुम लोग इस टीम को लीड करोगे तो ज़रूर फेल हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, मेरे सपोर्ट के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त को ये सब चीज़ें जो बातें हैं वो कह रहा होता है। तभी बाकी जो टीम लीडर हैं वो सभी के सभी हमारे मेन कैरेक्टर को टारगेट करते हुए डोनाल्ड को सुना रहा होता है। डोनाल्ड जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इस तरीके के बातों को सुनकर। उसी समय से सीन जो है वो चेंज होता है और सीन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने अपने मदर से बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पिताजी जो है वो कैसे हैं, क्या आपने खाना खाया, इस तरीके के अगेरा वगैरह बातें जो है ये अपने मम्मी के साथ कर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। ये लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि तुम्हारा ही नाम हावर्ड चैन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो हाँ कह देता है। फिर जो लड़की है वो अपने बारे में बताने लगती है कि मैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसका टीम लीडर हूँ और मेरा नाम सैंडी डाई है कह के बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उससे हाथ मिलाता है और हेलो मिस डाई कह के कहता है। आगे ये लड़की जो है वो कहती है कि चलो पार्टी पे चलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सारी बातें सोचने लगता है इस घर को देखकर कि ये वही घर है जिसे मैंने अपने ड्रीम में देखा था। इसी घर में मैं और सबरीना जो है दोनों इसी घर में रहते थे। ये सारी बातें जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है। तभी ये जो लड़की है ये हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो इस पैलेस में चलते हैं, इसी पैलेस में ही पार्टी होने वाला है। ये कह के ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ओके कह देता है। फिर अपने ड्रीम के बारे में सोचता है कि इसी घर में मैं रहता था और मिस्टर लियू का ये मेंशन है, इसे मैं बहुत समय के बाद देख रहा हूँ, ये कह के अपने मन ही मन सोचने लगता है। उसी समय ये लड़की जो है वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ बताने लगती है और बताते हुए कहती है कि तुम्हें अपने जो जूते हैं उनको क्लियर रखना चाहिए। और आगे ये लड़की जो है वो कहती है कि तुम्हें अपने जूते को क्लियर रखना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी साफ होने चाहिए। ये सारी चीज़ बातें जो है वो ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सारी बातें जो ड्रीम में इन्होंने देखा था या ड्रीम में इन्होंने जो भी किया था वो सारी बातें जो है हमारे मेन कैरेक्टर को याद आने लगता है कि किस तरीके से जब मैं गंदे पैर होकर अपने घर जाता था तो सबरीना मेरे ऊपर चिल्लाती थी। ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगता है। फिर आगे ये लड़की जो है वो कहती है कि तुम्हें मैं एकदम मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बातें लास्ट वाले बता देता हूँ कि इस रूम में तुम किसी भी कीमत में बेडरूम में मत जाना, ये कह के लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सारी घटनाओं को सोचने लगता है कि किस तरीके से मैं उसके बेडरूम में उसके साथ वो सब चीज़ कर रहा था। इन बातों को हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी मन ही मन सोच रहा होता है और फिर इनको हंसते हुए दिखाया जाता है और कहता है कि ये जो लड़की है ये कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी लड़का जो है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, ये कह के आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसी समय एक आवाज़ सुनाई देता है और कहता है कि रुको रुको। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर और ये लड़की जो है वो पीछे पलट के देखती है, जिससे इनको पता चलता है कि एक जो चोर है वो किसी के पर्स को छीन कर भाग रहा होता है और बाकी जो लोग हैं उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं और कह रहे थे कि रुको रुको। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उनको भागते हुए देख लेता है उस चोर को और उस लड़की के जो बैग है उसको छीन लेता है और छूनने के बाद थ्रो करके उस चोर के ऊपर थ्रो करके मार देता है, जिससे वो चोर जो है वहीं पे गिर जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।